नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में। ये सवाल ऐसे होते हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में आना तय होता है। तो शुरुआत करते हैं आज के हम अपने सबसे पहले सवाल की तरफ। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? सवाल है कि राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दी गई है और हमारे पास ऑप्शन है 4, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। 12 से लेके 35 तक में मौलिक अधिकार की विवेचना करी गई है और अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि राज्य क्या है। राज्य की संपूर्ण विवेचना करी गई है। राज्य के अंतर्गत जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल और अन्य सार्वजनिक निकायों को भी शामिल किया जाता है राज्य के अंदर। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल हमारा 13 है वो किससे संबंधित है? और 4 ऑप्शन है हमारे पास। समानता का अधिकार, विधियों की असंगतता और स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार। तो अनुच्छेद 13 जो है वो विधियों की असंगतता से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चर्चा करते हैं तो अनुच्छेद 13, ऐसा कोई कानून जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह अमान्य होगा अनुच्छेद 13 के अनुसार। विधियों को असंगतता का करता है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। तो राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? राज्य की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन शामिल है? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने पहले सवाल में ही राज्य की विवेचना करी थी, तो उसी से ये सवाल हल हो जाएगा। संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के सभी जो हैं राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होते हैं और इसके साथ अन्य संस्थाएं भी होती है जो कि आगे इसी सवालों में आएगा। तो कोई ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करता है वह है। अगला सवाल है, कोई ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है वह संवैधानिक रहेगा, शून्य नहीं माना जाएगा, शून्य माना जाएगा और न्यायपालिका पर निर्भर करेगा। तो कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है वो शून्य माना जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो अनुच्छेद 13 के अनुसार कोई भी ऐसा कानून जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको शून्य घोषित किया जाएगा। अगले सवाल के ऊपर, किस केस ने राज्य की परिभाषा को विस्तृत किया है? तो केशवानंद भारती केस, मिनवा मिल्स केस, मन्नू भाई सिंघवी केस और AR अतुल केस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। AR अतुल केस जो है इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कर्तव्य निभाने वाली संस्था को भी राज्य माना है और इसके तहत ही जो है सार्वजनिक संस्था को भी राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब सवाल अगला चलते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ऐसा कोई कानून ना बनाने का निर्देश दिया गया है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? सवाल फिर से सुनिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ऐसा कोई कानून ना बनाने का निर्देश दिया गया जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13(2) और अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 13(2) जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके अंतर्गत राज्य ऐसा कोई भी कानून बनाने से रोकता है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। अगले सवाल के ऊपर हम चलते हैं। तो क्या निजी व्यक्ति अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा में आते हैं? और हमारे पास 4 ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। निजी व्यक्ति के ऊपर जो है राज्य की परिभाषा लागू नहीं होती है। अगले सवाल के ऊपर हम चलते हैं। तो अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि में क्या क्या शामिल है? तो स्थायी कानून, अस्थायी कानून, आदेश, उपविधियां, अधिसूचना या उपरोक्त सभी। तो विधि के अंतर्गत इस सभी चारों की चारों चीज़ें शामिल करी गई है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। था कुछ सवाल जो कि आज के इस वीडियो में हमने देखा। तो आप सभी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। धन्यवाद।